नागपुर इस समय हिंसा की चपेट में है। नागपुर में वायलेंस हुआ है और नागपुर वायलेंस रीजन के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये दंगा हुआ क्यों नागपुर में और इसके पीछे की वजह क्या है और क्या क्या इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं। आपकी खबर राजनीति चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको डिटेल में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये मामला हुआ क्यों, ये दंगा हुआ क्यों। हालांकि अब स्थितियां पूरी तरीके से कंट्रोल में है, लेकिन एक बयान आया अबू आजमी का, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र में, और समाजवादी पार्टी उनके थ्रू अपने पांव पसारती है। यानी कि समाजवादी पार्टी का फेस है अबू आजमी। अब अबू आजमी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा ही कुछ बोलेंगे जिससे जिस वर्ग की वो राजनीति करते हैं वो खुश रहें। अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया। औरंगजेब को उन्होंने बताया कि औरंगजेब जैसा शासक हुआ नहीं और औरंगजेब की शासन में भारत सोने की चिड़िया था। ये कहना है अबू आजमी का। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब के शासन में उस समय भारत की सीमा बर्मा तक हुआ करती थी। यानी कि अगर हम देखें तो अबू आजमी ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया औरंगजेब को, उन्होंने यह भी कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिरें भी बनाई थी। आप चौंक गए होंगे अगर आपने अबू आजमी का स्टेटमेंट सुना होगा, जो कि मार्च में दिया गया था। उसी के बाद से उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया। अबू आजमी को बाद में ये समझ में आया कि उन्होंने गलत तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया है बयानों को। उसके बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस लिया। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि अबू आजमी ने औरंगजेब की बात कही थी, औरंगजेब का महिमा मंडन किया था। उसी के बाद से जो दक्षिणपंथी संगठन है, उन्होंने औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग कर डाली। एक आरटीआई दाखिल किया गया था। आरटीआई में यह पूछा गया था कि औरंगजेब की जो कब्र है उसकी देखरेख में सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है और शिवाजी महाराज का जो प्रतीक बनाया गया है उस पर सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है। तो इसके बारे में जो आरटीआई का जवाब आया उसमें यह बताया गया कि 2 लाख रुपए सरकार खर्च कर रही है औरंगजेब की कब्र पर, उसकी देखरेख पर, और वहीं उसी जगह शिवाजी महाराज के उसके लिए 250 रुपए केवल खर्च किए जा रहे हैं। उसके बाद में ही ये मांग की गई, जो बजरंग दल है और वीएचपी ने प्रदर्शन भी किया, और प्रदर्शन करते समय यह भी आरोप लगाया गया है, जो दंगे फैले उसके सबसे बड़ा रीजन जो था उसमें यह आरोप लगाया गया है कि धार्मिक ग्रंथ जलाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि बजरंग दल ने इससे पूरी तरीके से मना किया। उन्होंने कहा केवल औरंगजेब का पुतला दहन किया गया था। तो ये थी राजनीति जो महाराष्ट्र में इस समय दंगा जो भड़का हुआ है उसको लेकर। इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा सदन में, यूपी के सदन में कहा कि जिस तरीके से औरंगजेब का महिमा मंडन अबू आजमी के द्वारा किया गया है, समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो इसका खंडन करे और अगर अबू आजमी को यूपी लाया जाता है तो इसका इलाज सरकार खुद कर देगी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सदन में कहा। मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ने कहा कि औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उनका कहना है। पूरे नागपुर में जहां वायलेंस इस समय फैला हुआ है, वहां पे चिटनिस पार्क के पास में वहां धारा 144 जो होती थी, जो कि अब बीएनएस में सेक्शन 163 है, वो लगा दी गई है और स्थितियां आप बताई जा रही हैं पूरी तरीके से कंट्रोल में है।
और ये थे कारण जिसके वजह से हिंसा फैली। और ये कहा जा रहा है कि जो एक विचार है वो इस समय प्रभावी हो रहा है। और चूंकि अब फिल्मों के जरिए भी, जैसे छावा मूवी आई थी, छावा मूवी के थ्रू लोगों ने इतिहास को जाना, संभाजी महाराज के बारे में जाना, औरंगजेब की क्रूरता के बारे में जाना। उसके बाद में औरंगजेब इस समय चर्चा में है, लोग जान रहे हैं, उसकी क्रूरता के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संभाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किया, पूरे देश को एक करने का काम किया, उसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जगह एक दूसरी विचारधारा है जो मुगल आक्रांता, जो दूसरे देशों से आए, भारत पर हमला किया, भारत को लूटा, उसी का महिमा मंडन अबू आजमी जैसे लोग कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि मुगलों से तो आजाद हुए भारत को काफी शतक बीत गए, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी से अभी कई दशक भी बीत गए। लेकिन जो मानसिकता गुलामी की है, जिसने हमला किया, जिसने बर्बरता की, जिसने कन्वर्जन करवाया, जिसने लूटा पाटा, उसका महिमा मंडन करने वाले लोगों की मानसिकता कब बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। इसी तरीके से जो भी करंट टॉपिक्स होंगे उस पर हम आपसे बात करते रहेंगे, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेनर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।